नमस्ते दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं गुजरात के द्वारिका सिटी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 10वां ज्योतिर्लिंग है भारतवर्ष का। तो आज हम वहाँ पहुँचे हैं और हम उतरे थे द्वारिका। वहाँ से हमने द्वारिकाधीश के दर्शन किए और वहाँ से हम गाड़ी पकड़ के बाई रोड जा रहे हैं। टोटल आधा घंटा का रास्ता है, 16-17 किलोमीटर लगता है जाने में। बहुत ही बढ़िया दृश्य आपको मिलेगा। रास्ता नया बना हुआ है, अच्छा है, तो आप आराम से जा सकते हो। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ और नागेश्वर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वां ज्योतिर्लिंग है। तो हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के करीब पहुंच गए हैं और ये सामने बड़ी शिव जी की मूर्ति आप देख रहे हो, यही है नागेश्वर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, जिसको आपने काफ़ी वीडियो में भी देखा होगा। सावन के महीने में और शिवरात्रि में यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है। इसको लेके एक पौराणिक कथा भी है जो हम आपको सुनाएंगे। उसके पहले हम आपको ये शिव जी की बड़ी प्रतिमा दिखाएंगे, जिससे भक्त बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। कथा इस प्रकार है कि दारुका नामक एक राक्षसी अपने पति के साथ वन में रहा करती थी। दारुका माँ पार्वती के दिए हुए वरदान के अनुसार इस वन को अपने साथ कहीं भी ले जा सकती थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा था, जिससे तंग आकर वहाँ के लोगों ने महर्षि औरव के शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुनाया। जिसके बाद महर्षि औरव ने उन राक्षसों को यह श्राप दिया कि यदि वह पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी को नष्ट करेंगे या किसी भी यज्ञ को नष्ट करेंगे तो वे उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। जब ये खबर देवलोक में बैठे देवताओं को मिली तो उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सभी राक्षस इस असमंजस में पड़ गए कि यदि वे पृथ्वी पर युद्ध करेंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे और यदि नहीं करेंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। इस स्थिति में दारुका उस वन को उड़ाकर समुद्र में ले गई। राक्षस लोग समुद्र के बीच निर्भय रूप से रहने लगे। एक बार मनुष्य से भरी बहुत सारी नाव उस वन के आसपास आ निकली। राक्षसों ने सभी मनुष्य को बंदी बना लिया। उनमें सुप्रिया नामक एक शिव भक्त भी था। उसने कारागार में रहकर भी भगवान शिव का पूजन नहीं छोड़ा, साथ ही अपने कई साथियों को भी शिव पूजा करना सिखा दिया। इस प्रकार सुप्रिय और उसके साथी प्रतिदिन शिव पूजा करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस बात का पता चला तो उसने सुप्रिय को धमकाया और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुप्रिय ने भगवान शिव की प्रार्थना की। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ एक ही क्षण में प्रकट हुए और सभी प्रधान राक्षसों को एक ही पल में नष्ट कर दिया। यह देख दारुक अपनी पत्नी के पास भागा। भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि अब आप इस वन में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तमोगिनी राक्षसों का इसमें कोई भी काम नहीं है। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दारुका अत्यंत ही भयभीत हो गई। शिव जी के क्रोध से बचने के लिए दारुका ने माँ पार्वती की स्तुति की और उनसे यह वर मांगा कि माँ मेरी वंश की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि हे नाथ, आपका वचन तो सत्य ही है, परंतु ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देंगी वे इस वन में रह सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में लिंग रूप में रहूंगा। इस प्रकार उस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। तो यह थी भगवान नागेश्वर की कथा। तो ये थी नागेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है अगर सावन और शिवरात्रि के अलावा, तो यहाँ पर आराम से आ सकते हो। और मंदिर के अंदर ही रुद्राभिषेक होता है और उसका सामान भी आपको अंदर ही मिलेगा। बाहर दुकान की व्यवस्था यहाँ ना के बराबर है। यहाँ थाली में आपको सब बेलपत्र, रुद्राक्ष, ये सब मिलेगा और आप पूजा कर सकते हो। माता पार्वती और नंदी जी विराजमान है और ये त्रिशूल जो आप देख रहे हो ये आपको बनारस के बाहर भी देखने मिलेगा। और ये है गर्भगृह। नंदी के कान में आप कुछ भी बोलो वो मन्नत आपकी पूरी होती है पूजा करने के बाद। और ये बैठे हैं हमारे नागेश्वर महादेव। आप कैमरे में भी देख सकते हो ऊपर और साक्षात दर्शन भी आप कर सकते हो। तो हमारे नागेश्वर जी के दर्शन होने के बाद हम निकल गए हैं। इसी प्रांगण में छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको मिलेगी और कुछ पुराने वृक्ष आपको मिलेंगे जिनके नीचे काफ़ी सारी मूर्तियाँ स्थापित की गई है पौराणिक काल से। तो आप उनकी भी पूजा अर्चना करके दर्शन का पूरा लाभ उठाएं। तो हमारा आज का जो ये सफ़र है यहीं तक है। हम अब निकल रहे हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए। जैसे कि हमने आपको
प्रॉमिस किया था कि हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। आज का ये हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग है। यदि आपने पिछले 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए हैं तो आप चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि यदि आप कभी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं तो पूरी जानकारी लेकर ही जाएं। यदि आप नहीं जा पाते हैं तो आप ये पूरी वीडियो डिटेल में देखें और हाँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर दिखाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे दर्शन का सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का माना जाता है। यदि आप कभी भविष्य में आए तो समय का ध्यान रखें। हमारी आज की ये वीडियो बस यही तक की है। हम आपसे विदा लेते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बाबा नागेश्वर धाम की। तो अब हम आपसे मिलेंगे श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में।